छुटकी बहन कहाँ? छुटकी बहन, उसको लेके आओ जाओ। ये ऋषि और पीहू दोनों के अलग अलग ग्रुप बन गए। पीहू का अलग फ्रेंड सर्कल है और ऋषि का अलग। आज हमारा प्रोग्राम हो गया फेल। सुबह सुबह उठने का प्लान था कि मिल्किंग दिखाएंगे फैमिली को, फैमिली कहाँ आ पाती है मस्त। भैया हालत खराब, अभी का हाल देखो। मतलब ये चिड़िया सोच रही कहाँ जाओ, रास्ता भूल चुके सब लोग, कुछ नहीं दिख रहा भाई। इस समय सुबह के 9 बज रहे और ये हाल है। सुबह उठने का हालत ही नहीं हुई। 6 साढ़े 6 बजे कोई नहीं उठा, ऐसी की तैसी। मतलब 9 बजे ये हाल है। बिना आग के तो मुश्किल। सर्दियों में एक दिक्कत और है, जो घी बनता है बन के तो रख दिया, तो जब पैकेजिंग में जाता है उतनी देर में वो जम जाता है। फिर भाई जमे हुए घी को पैक करना बहुत मुश्किल है। तो दोबारा उसको एक ऐसे टेम्परेचर में लाया जाता है कि वो फ्लो करे और पैक कर सके। इसको ठंडी लग रही, नाश्ता बोल दिया, चाय बनी। और अपना ये देख के बच गए बच गए। दादी के दांत मजबूत हैं। नजर ना लगाओ। है ना मीठा? मीठा बहुत लेकिन खराब हुआ है। मीठा है, हाँ बहुत मीठा। दादू कह रहे चोटी से गमले में फूल निकाल दिए नए नए दोनों बच्चों के। टहनियाँ बना दी तो फूल निकाल दिए। ये फूल है, ये मैं। खिले खिले चेहरे हैं। मैं छोटा पौधा हूँ। ब्रेकफास्ट नंबर 2 है। बेड ब्रेकफास्ट हो चुका है और दूध मिल्किंग हो चुकी है। उसके बाद का सीन है, सबको दोबारा खाना दिया था मिल्किंग के बाद। आ गया मक्खन, आ गया है तो थोड़ा सा निकाल दो इसमें से, हम नाश्ता वास्ता स्टार्ट करें हैं। देखा ना बढ़िया आ गया। अब मक्खन से क्या करेंगे पता है? क्या करेंगे? घी बनाएंगे। बिनोला से निकला। पीयू घी कैसे बनता है बताना जरा। क्या बोलते हैं, दही लेते हैं। हाँ दही कैसे आ गई? दही पहले काओ क्या देती है? काओ, हाँ तो दूध से स्टार्ट करो। दूध लेते हैं, फिर उसको ऐसे मैश करते हैं। दूध को मैश करते हैं? बाबा मैं बता दूं। तुम्हारी चीची गई। एक सेकंड, लास्ट चांस, सोच के बोलो, सोच के। दूध लेते हैं, ठीक है, फिर मक्खन लेते हैं। फिर मक्खन लेते हैं। तुम बताओ। हाँ नहीं, शेयर नहीं करेगी। पहले हम दूध को दही बनाते हैं। हाँ फिर दही को, दूध को दही कैसे बनाते हैं? दूध को हम दही बाय जैसे एडवांस क्वेश्चन आ गया। हम दूध को दही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं दूध से दही? दूध से दही हम ऐसे, जैसे पहले हम दूध लेंगे, हाँ उसको हम ऐसे 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 करके, अबे तुम भी गलत भाग ले यहाँ से। तो दही के बाद दही के बाद हम दही को जैसे तो ऐसे मटकी में डाल के, जैसे यशोदा भैया करती थी ना, हाँ। वैसे हम करेंगे तो मक्खन बन जाएगा। पहले हाथ से करते थे, अब मशीन से करते हैं, ठीक है। हाँ उसके बाद हमारा बनता है घी। घी कैसे बनता है मक्खन से? उसको पिघला के गरम करके, गरम कर, धीमी आंच पे। ज्यादा धीमी आंच पर भी नहीं। ये आप ले जो कल यहाँ उतारा था ना, ये वाइट पैकेट कल उतरे थे ना, ये इनका दलिया है। ये बनाओ आज, पकोड़े बनाओ आज, आटा मूली का, आज मक्के का। एक जैसा खाना। मतलब सीजन में तो एक ही होता है, अब सीजन में चेंज होगा। गंगा मेरे ख्याल से ये है गंगा, सर पे व्हाइट पैच था उसके। ये क्या क्या मिला है इसमें? ये तो खल भी है ना सरसों की। ये तो खली है। ये बिलोने की खल है। हाँ इसमें सोयाबीन, चीनी, तेल, मुरमुरे, इसमें ये चीज है मेरी। सोयाबीन, चीनी, तेल, मुरमुरे। जैसा कोई पशु नहीं है, मतलब जो बच जाता है खाना। जैसे कॉटन के सीड क्या जो है खली है, ये जो शहरों में वेस्ट होता है ना, वो इस काऊ के लिए फीड है। और खाती भी फसल जो है, जब फसल कट जाती है तो नीचे नीचे का बचता है जो, वो खा लेती है। और उसके बाद भी इतनी मतलब इसीलिए इनको बोला गया कि प्यारी सी गैया। उसके बाद भी दूध, दही, मक्खन और गोबर, वो भी देखो सर्दियों में काम आ रहा है। गौमूत्र, वो भी काम आ रहा है। मतलब हर चीज़ गाय की जो है, मेरी रीढ़ की हड्डी थी ये भारत की। बुल जो था वो भी हल जोतता था। और इसके फिर एग्रीकल्चर में भी काम आता है। और जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड डालते हैं आजकल,
पंचगव्य डलता था पहले, पंचगव्य छिड़काव होता था उसका। जगह गौमूत्र, गोबर। हाँ, हमारी होगी 250 ग्राम की पैकेजिंग। इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी अलग होती है, इसका ढक्कन थोड़ा सा अलग है। इसका ढक्कन कुछ इस स्टाइल का, इसके ऊपर स्टिकर नहीं आता एंड इसको सील भी हम इस मशीन से करते हैं। तो ये 250 ग्राम की पैकेजिंग हमने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, दिस इज हाउ इट लुक्स। तो ये हमने उनके लिए ट्रायल के लिए निकाला कि भाई जिनको अगर 1 किलो आधा किलो नहीं खरीदना तो ये 250 ग्राम का पैकेट है। मोस्टली ब्लिंकिट के लिए निकाला है कि वहाँ से लोग ऑर्डर करके इसको एंट्री लेवल के लिए कि हाँ समवन हु वांट्स टू ट्राई द ब्रांड की भी जॉब लग गई है पैकेजिंग डिपार्टमेंट में। पैकेजिंग करा रही रशी ही जो बन के इसमें जाता है एंड इसमें मेजर्ड क्वांटिटी आती है रिक्वायर्ड प्रेशर पे, यहाँ से फिर जा रहा है। एक्चुअली आपको मैं पता की बात बताऊँ तो हम सारी बॉटलों में थोड़ा एक्स्ट्रा घी डाल रहे हैं बिकॉज वो समर और विंटर में थोड़ा दिक्कत होती है ना वॉल्यूम वर्सेस वेट की, तो जस्ट टू बी सेफ। हाँ तुम लगा रही हो, लगाओ 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 लगाओ। और कर दिया टेढ़ा तो पूछेंगे हमने ऑर्डर किया था घी नहीं आया, हम कहेंगे अभी पैकेजिंग में वो स्टिकर लग रहा है। एक नया कारीगर आया हमारा लगा। तो मेरे को ना 2-3 लोगों ने मेल किया, डीएम भी आते रहते हैं कि खोर भाई अब ना आपके घी में वो बात नहीं जब लॉन्च हुआ था क्योंकि ना कलर इसका थोड़ा कम येलो है, थोड़ा वाइटिश है। एंड आई रिप्लाइड बैक टू हिम ऑन ईमेल कि वी टेक प्राइड दैट इट इज़ नॉट दैट येलो, इट इज़ लिटिल वाइटिश। क्योंकि यार सीजन्स के साथ डाइट चेंज होती है। हम खुद अपनी लाइफ में अगर देखें, हम गर्मियों में अलग फल खाते हैं, सर्दियों में अलग फल खाते हैं, गर्मियों की अलग सब्जियाँ, सर्दियों की अलग सब्जियाँ। क्यों? क्योंकि मदर नेचर अपने आप को चेंज करती है उस हिसाब से और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स देती है। सब कुछ खाना चाहिए, उसके अलग फायदे हैं, उसके अलग फायदे हैं। तो इसी हिसाब से काउस का भी खाना चेंज होता है, मॉइस्चर चेंज होता है एंड टेम्परेचर चेंज होता है। काउस भी डिफरेंट फील करती है, उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलता है, उनका डाइट और सब कुछ चेंज होता है। सो इसीलिए हमारे घी में वो चेंज आता है एंड दैट इज मदर नेचर स्टैम्प ऑन द प्रोडक्ट दैट इट इज ओरिजिनल, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल। जो बड़ी बड़ी कंपनी से आप घी खरीदेंगे ना उसमें आपको देखेगा साल भर आपको सेम अरोमा, सेम कलर, सब कुछ सेम मिलेगा, सेम दाने मिलेंगे, विच कैन ओनली बी डन इन अ लैब, नॉट इन अ फार्म। सो वी टेक प्राइड दैट आवर घी इज मेड इन अ फार्म एंड डिलीवर्ड फ्रेश टू यू। अमला ब्रश, दिस इज आल्सो अनदर वन ऑफ आवर बेस्ट सेलर चल रहा है। ये भी कैड़ा प्रोडक्ट है। देखो इस सर्दियों में मैं बीमार नहीं पड़ा, टच वुड बोलना नहीं चाहिए, पढ़ भी सकता हूँ और ऐसा नहीं कि अगर पढ़ जाऊँगा तो मतलब अगर आपको मैं अपना सीक्रेट बताऊँ, आई हैव अवॉइड टेकिंग जो अपना एंटीबायोटिक्स होती है ना, तो अपना देसी खाना खाओ। और अगर बीमार पड़ भी गए तो मेरे पास एक दवाई है, उसको बोलते हैं लौंग वटी, वो आयुर्वेदा की दवाई है। 2 लौंग, 2 काली मिर्च और 2 गोली लौंग वटी। वो लौंग वटी दवाई इतनी सही दवाई है ना भाई, एंड आपको उसमें फीवर, जुकाम, गला पक रहा है, सब कुछ सब ठीक, और आपको कोई ऐसी खास दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं है। एलोपैथी की मतलब जो एंटीबायोटिक्स होती है वो लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ यू डोंट नीड देम। मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद भी अगर आप ठीक ना हो, गो फॉर इट, टेक एलोपैथी, टेक एंटीबायोटिक्स, बट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस शुड बी नेचुरल एंड जो नेचर ने आपको प्रोवाइड किया। मिट्टी में खेल रहे हो, पीहो नहीं। ओ यार क्या हो गया भाई, हमारे फार्म पे चीकू भी लगे, हमें पता ही नहीं है। बहुत अच्छे हैं चीकू है, देखो पीहू आपका फेवरेट फ्रूट चीकू। वो देखो छोटे छोटे चीकू, देखो देखो कितने लगे हैं, देखो। हाँ हमें पता ही नहीं है। ले चीकू का पेड़ हमारे यहाँ तो। हाँ पिंक लीफ भी है, न्यू लीव्स है ना ये, न्यू। देखो ये देखो छोटे छोटे हमें इसके पता ही फ्लावर्स हैं, देखो ये छोटे छोटे फ्लावर्स हैं ये देखो कितने सारे चीकू, देखो। मंकी भाई फाइनली धूप निकली, थोड़ी जान में जान है। तो मैं सुबह तो आज बहुत ज्यादा ठंड थी यार। अरे नहीं है मंकी, पापा तंग कर रहे हैं। वो बुद्धू है, उसको समझ में नहीं आएगा मंकी है कि नहीं। बुद्धू है वो देखो। अरे नहीं है। फार्म के पास अभी आपको बहुत सारी ये पीली पीली सरसों दिखेगी एंड हमें भी फिर ना हरा चारा लेने में थोड़ी आसानी रहती है काउस के लिए। पीली सरसों पे जो मधुमक्खी बैठती है ना पीली फूल पे, तो उसका शहर हमेशा सफ़ेद होता है। इंडिया में वो बिक ही नहीं सकता, बाहर उसकी बहुत डिमांड रहती है क्योंकि हेल्दी होता है सरसों का शहद। लेकिन इंडिया में लोग सोचते हैं सफ़ेद है तो खाते नहीं। ऐसे एडल्ट्रेशन काफ़ी लेवल्स पे होती है। हम लोग को लगता है या तो सिर्फ ब्लैक है या वाइट है, लेकिन उसके बीच के भी बहुत लेवल्स होते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूँ, दूध में पानी मिला दिया, लेवल 1 की मिलावट, लेकिन आजकल लोग उसको मिलावट मानते हैं, चलो भाई पानी मिला रहा है लेकिन दूध तो असली है। दूसरी चीज़ आप उसमें मिल्क पाउडर मिला दीजिए ताकि अच्छी दही पनीर अच्छा मिले। तीसरी चीज़ आप उसमें पाम ऑयल रिफाइंड ऑयल मिला दीजिए ताकि अच्छा फैट हो जाए। तीसरी दोनों स्टार्च वार्चा मिला दो। और लास्ट लेवल की मिलावट होती है, आपने पूरा ही नकली कर दिया भाई A to Z, उसको आप यूरिया, शैम्पू और ये सब डाल दो, तो वो लेवल्स ऑफ मिक्सिंग होती है। ऐसे ही शहद में भी लेवल्स ऑफ मिक्सिंग होती है। पहला तो हो गया कि भैया एक्चुअल शहद है, हनी जो बी है फूलों पे बैठ के उससे नेक्टर लेके आई है, अपने हनी कोम पे आके उसने हनी बनाया है।
दूसरा लेवल की चीज़ है। जो लोग सोचते हैं कि अब यार फूल वूल तो हो नहीं रहे इतने अच्छे, तो वो चीनी का पानी लेते हैं, शीरा लेते हैं और हनी कोम के ऊपर ही छिड़क देते हैं ताकि मक्खी को फूल तक जाना ही ना पड़े। मक्खी जो है वहीं अपने हनी कोम से उस शीरे को उठा के और वहीं जमाते और वहीं हनी बन जाए। तो दोनों के टेस्ट में बहुत फर्क आता है। और तीसरा ऑब्वियसली कि भैया हनी कोम टाटा बाय बाय। हम तो लैब में चीनी से या राइस से बहुत बनता है, चाइना में बहुत बनता है ऐसा, राइस के पाउडर से, राइस से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उससे बना लेते हैं मीठा करके उसको। तो लेवल्स और मिक्सिंग होती है, हमेशा कोई ब्लैक और वाइट चीज़ नहीं होती। हमारा क्योंकि काम है, हम खा के पता लगा लेते हैं कि किसमें एसेंस है, किसमें क्या है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। जिसने असली चीज़ टेस्ट ही ना करी उसको कैसे पता चलेगा। बाय बाय। हाँ, सांस लेने आए हैं। I'm trip finished. Just stopped on the way. I will get one coffee और इसी में अपने रोजियर वाले मग में पैक करा लूँगा। रोजियर की प्रिंटिंग जिसमें कहा गई है, अरे इटर्नल उधर रोजियर था, जोमेटो ने मेरे को गिफ्ट दिया था रोजियर सेम। भैया कॉफ़ी कर दो डबल शॉट और इसमें कर दो रास्ते के लिए कॉफ़ी आपकी। प्रभु जी, हम लोग पहुँच चुके हैं घर। पिहुड़ी मज़ा आया फार्म पे? है कहाँ छुट्टी कीजिए अभी। मज़ा आया? अच्छा क्या लगा फार्म पे? कुछ नहीं पोया मैं, बताए आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला ओई 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 ओई। चुटकी बहन कहाँ? चुटकी बहन, उसको लेके आओ, जाओ। पीहू मैडम, ये ऋषि और पीहू दोनों के अलग अलग ग्रुप बन गए। पीहू का अलग फ्रेंड सर्कल है और ऋषि का अलग। दोनों अपने अपने ग्रुप के मास्टर बन चुके हैं। यहाँ से निकलते रहते, घूमते रहते। पीहू अलग अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप। तो यहाँ पे भी चल रही है सोसाइटी की लोड़ी, यहाँ पे चलेगी हमारी लोड़ी। वाह क्या बनाई है पापा ने। आगे इस ग्रुप के मास्टर, ओए चलो घर आ जाओ, ओए ये देखो दोनों, ये देखो ऋषि पीहू चलो।